वंदे मातरम जो थीम है वो भारत की आत्मा है। वंदे मातरम हमारे लिए जब अंग्रेज भगाओ आंदोलन चल रहा था तो वंदे मातरम ही मेरा मूल मंत्र था, मूल हथियार था, मूल स्लोगन था। लेकिन दुर्भाग्य है आज कुछ कट्टरपंथी सदन के अंदर भी वंदे मातरम नहीं गाते, निकल जाते। उस समय दुख होता है कि लोग अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग की जुबान भी चुप हो जाती है। दादा, देश गणतंत्र तो मना रहा है, लेकिन पश्चिम जब राजनीतिक एक कहे कि कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो टीएमसी के लोग जो है वो बीजेपी के कार्यक्रम में हमला बोल देते हैं। कल एक घटना हुई है जहां पर कि दोनों पार्टियों के जो समर्थक थे वो भिड़ गए। देखिए, दुर्भाग्य है बंगाल का कि बंगाल आज पूरे दुनिया में वहाँ के मुख्यमंत्री सबसे बड़े तानाशाह हो गए और तानाशाह इस कदर हो गए हैं कि पुलिस और सरकारी कर्मचारी उन गुंडों का संरक्षक बन गया है, टीएमसी का संरक्षक बन गया। अब सत्ता का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो ममता बनर्जी कर रही हैं, गुंडागर्दी कर रही हैं और मुसलमानों के बल पे कर रही हैं। अगर बंगाल को बचाना है, हिंदू को वहां बचाना है बंगाल में, तो ये अंतिम लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बांग्लादेश बना देगी। लेकिन सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को कुछ सफलता मिली, तो उसके नेता कह रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र को हरे रंग में नहीं रंगेंगे, पूरा देश ही हरे रंग में रंग देंगे। ये कुछ कमीने देश में पैदा ले लिया है जिनको लगता है कि शरिया कानून हम यहाँ हिंदुस्तान में लाएंगे और गजवाए हिंद हम यहाँ लाके छोड़ेंगे। दुर्भाग्य है कि जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन इन सभी मुसलमानों को भेज दिया जाता तो शायद ये आज दुर्दशा नहीं होती। लेकिन अब भी मैं कहता हूं, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, ओवैसी हों, ओवैसी नौटंकी करें, पाकिस्तान को गाली दें, लेकिन ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है और देश के लिए सबसे बड़ा घातक है तो मुसलमान और ओवैसी। दादा, एक सवाल तेजस्वी, कल राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का कार्यभार सौंपा गया है, क्या कहना है आपको? क्या कहेंगे, भारत के लोकतंत्र को आज गणतंत्र दिवस है, अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो ये वंशवादी पार्टियों से, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे मुलायम यादव की पार्टी हो, और चाहे गांधी की पार्टी हो, राहुल गांधी। ये वंशवाद ने लोकतंत्र पे एक तरह से कैंसर की तरह खा रहा है। वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तो दो नेताओं ने तो मोर्चा खोल दिया, उनका कहना है। बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने भी देखा, चाहे शकील अहमद हो चाहे राशिद अल्वी हो, उन्होंने जो कहा है, इन अभी भी जो यंग जनरेशन के लोग कांग्रेस में लगे हैं, वंशवाद का है। नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राहुल गांधी, चाटुकारों का जमात रहा है, वंशवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में रह नहीं पाएगा। और ये
कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अधिकतर एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया था और जिसकी वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था और सीज फायर के लिए भारत से अनुरोध करना पड़ा था। मैं धन्यवाद देता हूं स्विस के इस थिंक टैंक के रिपोर्ट को, लेकिन आज पूरी दुनिया मान रहा है। जो लोग गाली दे रहे थे, जो लोग सबूत मांग रहे थे और मोदी जी को गाली दे रहे थे, सेना के शौर्य को गाली दे रहे थे, आज गणतंत्र दिवस पर ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि सेना के शौर्य पर गाली दे रहे हों। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये लोग देश के नेता हैं या दुश्मन के नेता हैं। राहुल गांधी का जब बयान मैं देखता हूं तो लगता है कि राहुल गांधी को या तो देश की समझ नहीं है या देश के एलओपी नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। अब जो डेटा को कोई मिटा नहीं सकता, एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया 3 गुना, देश में एफडीआई बढ़ गया। क्या इस आंकड़े को मोदी जी लिख देंगे, काट देंगे, बना देंगे? ये देश में भ्रम पैदा करने वाला, देश के दुश्मन की तरह बात करने वाला राहुल गांधी का बयान तो लगता है जैसे पाकिस्तान के प्रवक्ता का बयान हो।